हाय गाइस, तो आज हम लोग आए हैं द मोस्ट विजिटेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन उदयपुर, जो कि है उदयपुर का पैलेस। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। टिकट हमने ले लिया है 300 रुपये पर पर्सन इंडियन सिटीजन्स के लिए। और सबसे जो अंदर आते ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, ये जो हम लोग चल के जा रहे हैं रैंप, और इसको बोला जाता है खुर्रा। ये ओरिजिनल पैलेस का ही पार्ट है जो 1980 से बंद हो गया था, उसको ढक के रख दिया गया था। फिर एक्सकैवेशन हुआ, उसने थोड़ा वर्क किया और उसके बाद उसको रिस्टोरेशन करके फिर 2010 में उन्होंने खोला। और ये आई कैन नॉट बिलीव कि इतना सही आर्किटेक्चर उन्होंने रैम जैसा बनाया था। स्लिपरी बिल्कुल ही नहीं है ना। हाँ, आई एम रियल एक्साइटेड। अंदर आते ही लेफ्ट साइड में आप ये पूरा उदयपुर सिटी का व्यू पूरा दिख रहा है। ओह वाओ। तो ये सिटी पैलेस का हिस्ट्री इज़ वेरी रिच। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि इसको बनाया था महाराणा उदय सिंह टू। महाराणा उदय सिंह टू वो हैं जिन्होंने उदयपुर बसाया था। जो महाराणा उदय सिंह टू थे, उन्होंने क्या किया, 1537 में चित्तौड़ में उन्होंने अपना मतलब ही कंट्रोल और टुक ओवर द रेन। बट प्रॉब्लम यह था कि चित्तौड़ में जो मुगल थे वो लोग से ये जो राजपूत राजा थे, ये लोग हार रहे थे। तो चित्तौड़ वॉज नॉट दैट सेफ एनफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उदय सिंह ने सोचा कि वो वहाँ से शिफ्ट कर लें अपना कैपिटल, और जो उनका जो मेवाड़ किंगडम था और वो जो किंगडम था, उन्होंने वो क्या किया, उसका कैपिटल उदयपुर में बिठा दिया। उदयपुर का एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था। ये अगर पैलेस देखेंगे ना, इसके दूसरे साइड पे वो लेक पिचोला लेक है। हाँ, और यहाँ पे वो घिरा हुआ है अरावली हिल से घिरा हुआ है, और जंगल भी उस टाइम पे तो और जंगल होगा। तो इट वाज स्ट्रैटेजिकली वेरी क्रूशल कि वहाँ पे अटैक अगर कोई भी करेगा तो इट वुड नॉट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू विन। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और पैलेस लुक्स रियली स्टनिंग। और इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग रियली अमेज्ड। और भी बहुत कुछ देखना है। इट इज़ आई थिंक 2 to 3 आवर्स लगेगा, और आपके पास और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते हैं। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल, यूरोपियन एंड चाइनीज आर्किटेक्चर। मुझे वहाँ पे एक दिख रहा है वो गेट जो मुगल आर्किटेक्चर जैसा बना है, और मैं भी अंदर जाके चाइनीज आर्किटेक्चर और यूरोपियन आर्किटेक्चर में ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे बाहर से भी बहुत सारे कलरफुल डिज़ाइन है जो कि मीना वर्क है। आप लोग ज्वेलरी वो सब में मीना वर्क हम लोग देखते हैं, बट पैलेस में ऐसे मीना वर्क मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और मुझे तो आर्किटेक्चर ऐसे कलरफुल और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। सो 3-4 घंटा मुझे लगता है हम लोगों को ज़्यादा लगेगा सारा कुछ घूमने के लिए। कितना कलरफुल और कितना ब्यूटीफुल है ना। सो गाइस, ये हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। तो उनको पूछा हमने, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली अलाउड है शूटिंग करना, तो वी आर डूइंग इट। वी आर रियली हैप्पी। हाँ, क्योंकि म्यूजियम में ही सबसे अच्छी चीज़ जो होता है, जो एंटीक होता है, वो वहीं पे होता है। यहाँ पे लिखा है महाराणा प्रताप का आर्मर 35 kgs था। आई कैन नॉट बिलीव, उतना पहन के वो चल भी पा रहे। Like, वो फाइटिंग कर रहे थे, चल नहीं रहे थे। तो एस्पिरेशन है हमारे लिए। इंडिया में तो महाराणा प्रताप का मूवी देख देख के बड़े हुए हम लोग। 35 kgs था ये वाला। तुम पहन सकते हो क्या? पागल मैं महाराणा प्रताप थोड़ी हूँ। ये उनका वाव, ये बाण है, बाण। वाव, क्या सही दिख रहा है ना। ये कोई राजा थे जिन्होंने फाइट किया है एक्चुअली। गाइस, ये है चंद्रमहल जो करण सिंह ने बनाया था। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है ये जो इतना बड़ा स्टोन, ये मार्बल का बेसिन देख रहे हैं। ये मार्बल बेसिन भी एक सिंगल मार्बल पीस से बना था। और जब राजा का कोरोनेशन होता था तो इसमें सिल्वर कॉइन पूरा फुल करके 1 लाख सिल्वर कॉइन फुल करके, फिर पहले तो पैलेस के नीचे जो लोग खड़े रहते थे राजा के कोरोनेशन के लिए, पहले उनमें बांटा जाता था, फिर गरीबों को बांटा जाता था। आई जस्ट विश तो तुम भी खड़े रहते नीचे। मैं भी उस टाइम पैलेस के नीचे खड़ी रहती, थोड़ा बहुत सिल्वर कॉइन्स मुझे भी मिल जाते। सो ये है दिलकुशाल महल
मुझे अच्छा लगता है आरपीजी कलर। क्या है रोजा ये? वाओ, ये है स्मॉल कांच की बुर्ज हाई। और ये 1861 के टाइम में बना था। दिस इज मैग्निफिसेंट गाइस, माय गॉड। एंट्री नहीं है सैडली। एंट्री नहीं है बट दिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। माय माइंड इज ब्लोन। वाओ, जस्ट वाओ। ये नेक्स्ट रूम में फ्लैश फोटोग्राफी मना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों मना है। दीज आर ओरिजिनल पेंटिंग्स एंड एज वी नो फ्लैश से पेंटिंग ख़राब हो जाते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे फ्लैश फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है। बट दिस इज़ सो स्टनिंग टू लुक एट एंड आई कैंट बिलीव ये ओरिजिनल पेंटिंग्स इतने दिन तक प्रिजर्व करके रखा गया है। कितना कलरफुल है एंड कितना मतलब अमेजिंग। गाइस ये और भी पेंटिंग्स है, ओरिजिनल पेंटिंग्स, इसको ग्लास से इन्होंने ढक दिया है। दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो एंटायर कोर्टयार्ड है वहाँ पे वो मीना वर्क है। ये तो दिलखुश महल, ये सही में दिल खुश कर दिया। दिस माई फेवरेट। इतना सारा ये पैलेस में इतने सारे महल है, ये तो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे यूनिक है। और जैसे आप लोगों को पता होगा उदयपुर इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है और मुझे मतलब पहले लगता था दीज आर नेचुरल लेक्स, बट एक्चुअली ये मैन मेड लेक है। एंड आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या 1200-1300 सेंचुरी में जब ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रिजर्वायर और डैम का टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं किया था, उस टाइम पे ये रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, विच इज़ ए इंजीनियरिंग मार्वल इटसेल्फ। जो चाइनीज आर्किटेक्चर की मैं बात कर रही थी, ये है वो चाइनीज आर्किटेक्चर। ये टाइल्स दीज आर चाइनीज इंस्पायर्ड और चाइनीज मेड टाइल्स, बट ओवरऑल ये इंग्लैंड से ही आया है। हेलो। वो पंखा देखा? हाँ पंखा देख के मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं। हाँ। पंखा कैसे चलता था रोजा? केरोसिन से, मिट्टी के तेल से चलता था वो पंखा। हाँ ये उनका शायद पढ़ाने के लिए ये लाइब्रेरी टाइप का है कुछ, तो जहाँ पे बैठ के राजा मेवाड़ का हिस्ट्री लिखा गया है यहाँ पे। ये टाइल्स देखिए यहाँ पे, ये रोमन लाइफस्टाइल और रोमन आर्किटेक्चर का यहाँ पे पिक्चर ये डिपिक्ट कर रहा है। यूरोप से आया क्या? ये है यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो मैं बात कर रही हूँ। ओके। सो ये है बड़ी महल, जिसको महाराणा अमर सिंह ने 1699 में बनाया था। और इस महल की खासियत है कि ऐसे 104 मार्बल कार्व पिलर्स है यहाँ पे। 104 पिलर्स गाइस। सब कुछ तो मार्वल ही है यहाँ पे। होना ही चाहिए ना राजस्थान। अबे ठंडा नहीं लगता होगा? इसके लिए तो जानबूझ के बनाया है कि ठंडा लगेगा। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या है, वो कबूतर से वो चिट्ठी लाने के लिए पिंजरा और ये रखा जाता था। वाह। ये भेजते होंगे ना पैगाम। हाँ। पैगाम भेजा तो अकबर को कि हम लड़ाई करेंगे। राणा प्रताप भेजे होंगे अकबर को कि हम आपके नीचे झुकेंगे नहीं। वो इतना और बेचारा कबूतर लेके गया होगा ना। हो गया। राजा का मिरर है, देख लेते हैं हम भी। डेली थोड़ी ही मिलेगा राजा का मिरर देखने के लिए सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था, ये एक रियल फोटो है जिसमें एलिफेंट फाइट हो रहा है। दिस इज द लास्ट एलिफेंट फाइट इन 1951। ओह माय गॉड, एलिफेंट फाइट होता था। हाँ, और ये लिखा है हवा महल की साइड में हो रहा था। तो जयपुर हो गया ना? जयपुर हो गया मुझे लगता है ये। नहीं, ट्रिपोलिया हैज बीन टेकन फ्रॉम हवा महल साइड।
अच्छा, यहाँ का हवा महल साइड भी होगा, हर जगह हाँ। पे तो हवा महल चाहिए ना राजस्थान में। हवा चाहिए ना जीने के लिए। ब्रिटिशर ये है, कोई ब्रिटिशर नहीं उठाया हुआ है फोटो, उसको ही बुलाया होगा देखने आ जाए भाई यहाँ पे, हमारे तो हाथी लड़वा लेते हैं हम लोग। तो ये फाइट में ये जो दो हाथी दोनों साइड, दीवार के दोनों साइड में है, जो हाथी दीवार तोड़ के दूसरे हाथी को खींच के ले जाता है वो जीत गया। ओह माय गॉड। रोजा, तुम और मैं ऐसे फाइट करेंगे क्या? नहीं 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 यार, हमारे पास दीवार नहीं है तोड़ने के लिए। ये क्या करेगा? उसके ऊपर जो तू बैठे हुए हैं उनका काम वो क्या गिर है? जाए, वो उसको कंट्रोल करने के लिए है। जॉकी जॉकी जॉकी। एलिफेंट जॉकी। हाँ। तो 1911 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ आए थे इंडिया में, उन्होंने कोर्ट अरेंज किया था। उन्होंने इंडिया में जितने भी सारे रूलिंग प्रिंस थे सबको बुलाया था, और जो उदयपुर के प्रिंस थे फतेह सिंह, उनके लिए मतलब सारे जितने भी प्रिंस थे सबके स्टेच्यूर के हिसाब से एक चेयर बनाया गया था सबका, और फतेह सिंह जी के लिए ये चेयर बनाया गया था। बट फतेह सिंह ने वो जो मीटिंग था वो अटेंड ही नहीं किया था, तो फिर उसके बाद इंग्रज लोगों ने भेज दिया इसको यहाँ दिल्ली से चेयर भेज दिया, लो तुम्हारे लिए बनाया, लो रखो अपना चेयर अपने पास। इधर होता तो मार्बल से बना देते। एंड ये है मोती महल। इसका ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाजा, ये हाथी दांत का दरवाजा है जो किया गया है। इसे देखो, क्रैक्स जो है ना वो देख के पता चल रहा है कि ये सारे हाथी के दांत है। रानी सा इधर ही बैठती थी। रानी सा इधर बैठ के अपना श्रृंगार करती थी, बाल संवारती थी, और उनके जो मेडन्स हैं उनको झूला झुलाते थे। ये दीवारें खास है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कलरफुल आर्किटेक्चर दिख रहा है। वाह, क्या दिख रहा है रोजा। यहाँ पे बैठ के जब मीटिंग होता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। हमारा मीटिंग भी ऐसा ही करना चाहिए ना, जूम मीटिंग की जगह ऐसे मीटिंग कर लेते तो। दीवारें खास मीटिंग। चौक, मतलब पीकॉक का जो चौक है, और ये 1874 अराउंड में बना था। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द पैलेस। मुझे तो जितना फील हुआ, इतना कलरफुल है वो, मोर तो एकदम ग्लो कर रहे हैं। और आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड कि आप अगर उदयपुर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो आपके लिस्ट में रहेगा ही। और यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करिए, 3 to 4 आवर्स आप अच्छे से स्पेंड करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ देखने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेसेस वी हैव एवर सीन इन इंडिया। मेरे लिए स्टिल द बेस्ट इज़ मैसूर पैलेस। रोजा का आई डोंट नो, बट दिस इज़ सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इन इंडिया विच आई हैव सीन। गाइस, एक्चुअली जितना हमने आपको दिखाया उससे ये पैलेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम लोग 4-5 घंटे से घूम रहे हैं, बट अभी तक ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो आप भी आइए और अपना अच्छे से टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए और सीखने के लिए है।